उत्तर प्रदेश की सियासत हर दिन एक नया खेल दिखाती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जो शतरंज का खेल है, इसमें कभी राजा रंक बन जाता है, तो कभी राजा रंक के साथ खुद रंक को राजा बना देता है। अब चर्चा हो रही है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। पिछले कई दिनों से दोनों राजनेता सियासत की सुर्खियों में चरम पर हैं। बीते दिनों तल्खियां भी नजर आई थी, बयानबाजी भी नजर आई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने वो बयान आया जिसने संगठन को बड़ा, सरकार को छोटा बता दिया। तो खबर निकल कर आई कि अब केशव प्रसाद मौर्य ने मन बना लिया है, बगावत कर रहेंगे। लेकिन फिर एक और बयान आता है बीते दिनों मिर्जापुर से, और योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बता दिया गया, और कहने वाला कोई और नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ही थे। और अब ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि जो तारीफों के पुल हैं, वो योगी आदित्यनाथ के लिए अब बांधने का सिलसिला शुरू हो गया है, और ये बांधने वाला समा कोई और नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य ही है। अब उनका एक और बयान सामने आया है। अब उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तुलना कल्याण सिंह के शासन से कर दी है। कहा कि राम भक्ति की बात हो या राष्ट्र भक्ति की बात हो, योगी आदित्यनाथ सब में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो शासन कल्याण सिंह के दौर पर देखा जाता था, जो कानून व्यवस्था देखी जाती थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक एक्शन देखा जाता था, अब वही योगी आदित्यनाथ के शासन में देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि वो केशव प्रसाद मौर्य जो कभी उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ ही मामलों को लेकर पत्र लिखा करते थे, संगठन को बड़ा बताया करते थे, और कहीं ना कहीं तल्खियां खुलकर सामने आ ही जाती थी। अब ऐसा क्या हो गया है अचानक कि योगी के मुरीद हो गए हैं मौर्य। सवाल उठकर आ रहा है कि ये कोई चाल है, ये कोई खेल है, या केशव प्रसाद मौर्य को कोई इशारा कर दिया गया है। इसके पीछे कई वजह भी सामने आ रही हैं, और एक वजह ये बताई जा रही है कि जो 10 सीटों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, इससे इन दोनों राजनेताओं को एक बड़ा इशारा दिया गया है। आप अपना प्रदर्शन करिए, आप बताइए कि आप दोनों में से कौन बेहतर है। योगी आदित्यनाथ को भी कुछ सीटें दी गई हैं, केशव प्रसाद मौर्य को भी कुछ सीटें दी गई हैं, और जो सूत्रों का कहना है वो एक बड़ी बात है। सूत्रों का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य जिस लिहाज से अचानक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बागी होते हुए इशारों में नजर आ रहे थे, उन्हें रोकने के लिए हाईकमान की तरफ से उन्हें कुछ बड़ा ऑफर दिया गया है, और कहा गया है कि ये बगावत आप मत कीजिए, आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, लेकिन आपको पार्टी को मजबूत करना होगा। जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में हालात बने हैं, पार्टी के लिए जो स्थिति खड़ी हुई है, आपको उसे सुधारना होगा। और अगर आपको अपना कौशल दिखाना है, आपको अपनी लोकप्रियता दिखानी है, आपको अपना वर्चस्व दिखाना है, तो पार्टी के भीतर बगावत से मत दिखाइए, बल्कि पार्टी की बेहतरी करने के लिए दिखाइए। और शायद यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य अब अचानक योगी आदित्यनाथ के मुरीद हो गए। ये इत्तेफाक है। देखिए, चर्चा कल्याण सिंह पर हो रही थी, उनके राज्य की व्यवस्था पर हो रही थी, उन्हें याद किया जा रहा था, लेकिन इसमें भी केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोचा समझा खेल भी कहा जा सकता है केशव प्रसाद मौर्य की नई सियासत का, जो बगावत से विपरीत है, जो अदावत से विपरीत है, लेकिन सियासत के करीब है। अब ये देखने वाली बात होगी कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की जो तल्खियां सामने आती थी, अब जो एक लोकप्रियता दिखाई जा रही है योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ की जो मुरीद होते हुए केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी सामने आ रही है, ये बयानबाजी का सिलसिला क्या 10 सीटों पर उपचुनाव तक सीमित रहेगा, या वाकई में केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के मुरीद हो गए हैं और उन्होंने अपनी अदावत को एक किनारे कर दिया है। अब मसला क्या है, मौर्य का मुरीद होना या अदावत के बाद बगावत का फैसला छोड़ देना, ये तमाम चीजें भविष्य के गर्त में है। बहरहाल यूपी की 10 जो विधानसभा सीटें हैं, उन पर उपचुनाव होना है और इंतजार किया जा रहा है।